पर क्या होता है, एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, अनबन तो वहीं शुरू होती है। शिव पार्वती का मिलन की रात तो कही जाती है, पंच तत्व बैलेंस करने की रात है। ये राहु आपके दिमाग पे असर करता है, आपके डिसीजन गलत करवाता है। ओम शब्द वो लोग मना करते हैं ओम नमः शिवाय के आगे लगाने के लिए जो ओम के खिलाफ है। शिव पार्वती जितना पवित्र रिश्ता किसी को नहीं माना गया। एक बार में कुंडली जागरण नहीं होता है, ये बहुत बच्चों का खेल नहीं है। जो शिव है उनसे कुछ भी नहीं छुप सकता, जिनके हाथों सबकी डोरी। इन राशि वाले आप काफी मजबूती महसूस करेंगे क्योंकि सूर्य की राशि है पूरा भांग, ये कन्या राशि के लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। इनके अंदर जो एक बेचैनी चली हुई है, टेंशन इरिटेशन चढ़ी हुई है, वो काफी कुछ हद तक इनसे दूर होगी। और मकर राशि पे शनि की 7.5 उतरने वाली है, तो ये समझ लीजिए कि वो जैसे तिल आप डालेंगे आपकी तमाम परेशानियां दूर होंगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट हमारा होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास त्योहार के ऊपर, जो कि है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि यानी कि देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती के शादी के जिस उपलक्ष्य में जिसको मनाया जाता है, ये कहा जाता है कि इस दिन माँ पार्वती ने तपस्या करके महादेव को पति स्वरूप में पाया था। लेकिन इसके पीछे की और भी बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं और भी बहुत सारी प्रचलित बातें हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ में हम भूल गए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे महादेव के बारे में, हम बात करेंगे माँ पार्वती की तपस्या के बारे में, हम बात करेंगे माँ सती के सतीत्व के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, हम बात करेंगे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात, हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि के वैज्ञानिक कारणों के बारे में, शिवरात्रि के आध्यात्मिक जागरण के बारे में, और शिवरात्रि की सामाजिक जागरण के बारे में। और इस खास चर्चा पे आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही प्रचलित ज्योतिषाचार्य नीलम जी, जो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को अब आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए शिवरात्रि के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही नीलम जी से हम जानेंगे ज्योतिष से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स, इसके अलावा वास्तु से रिलेटेड टिप्स कि शिवरात्रि पर ऐसी क्या चीजें हैं या ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, या जो भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा हो, चाहे किसी तरह की नेगेटिविटी हो, शादी नहीं हो रही है, शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिजनेस में काम नहीं बन रहे हैं, मतलब ऑल इन ऑल कोई भी प्रॉब्लम हो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन और इनके पीछे के एक्चुअल रीजंस आज हम जानने वाले हैं नीलम शर्मा जी से। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को जो माई ज्योतिष प्रोग्राम देख रहे हैं। आज जिस तरीके की चर्चा हम लेके आए हैं या आपके साथ हमारा आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि ज्योतिष के हिसाब से ये क्या तिथि है जिसकी इतनी महत्ता है, जो महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। क्या इस त्योहार का इतना बड़ा महत्व है कि इससे हम अपनी सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। जो भी लोग अध्यात्म की फील्ड में है वो इसमें क्या करें, या जो भी इस तरीके के लोग हैं, जो लोग ईश्वर की तरफ अग्रसर हैं, साधना में है, वो इस दिन में क्या करें, और जो संसारी जीवन में है वो इस तरीके से क्या उपाय करें जिससे कि अपनी वो चीजें हासिल कर पाए जो वो चाहते हैं, मनोवांछित फल पाए। एक चीज जो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, शिवरात्रि पे ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल चढ़ाना चाहिए, शिवरात्रि पे अभिषेक करना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए या फिर शहद चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे आपसे समझना चाहूँ कि शिवरात्रि पे जो भी हम जलाभिषेक करते हैं उसका एक प्रोसेस क्या है, और जहाँ तक मतलब ज्योतिष में कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, तो अगर धतूरा चढ़ाया जा रहा है या अगर शहद चढ़ाया जा रहा है या दूध से अभिषेक किया जा रहा है, दही से अभिषेक किया जा रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है या ये एक ही तरह का आपको रिजल्ट देती है? देखिए, ये क्वेश्चन भी एक बहुत मायने रखता है कि कोई जिसके पास जो कुछ है वो
उनको समर्पित करता है और बिल्कुल। उनसे आशीर्वाद ग्रहण करता है। हम्म। पर अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो ये हम्म। भोले भंडारी की कृपा है कि वो एकमात्र जल लोटा उनके ऊपर कोई समर्पण कर दे, हम्म। वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये हम्म। सिर्फ इन्हीं खास इन्हीं देव के लिए कहा गया है। हम्म। पर अगर हम दूध से करते हैं, दूध हम्म। यानी सुख समृद्धि आपके अच्छा। घर के अंदर आए, हम्म। दही है, आपको यश वगैरह आपको प्राप्त करना है तो हम्म। आप दही का कर सकते हैं। हम्म। और अगर पांचों चीज मिला के, हम्म। जिसमें हम कहते हैं कि शहद है, हम्म। दूध है, दही है, गंगा जल या जल जो भी आप हम्म। गंगा जल लेते हैं, हम्म। आप कहीं, आप तो प्रयागराज होके आ रहे हैं लोग, प्रयागराज के जल से भी आप इस समय शिव हम्म। को हम्म। स्नान करा सकते हैं। शक्कर है, ये पांच चीज, घी, हम्म। पांचों चीज को हम जब मिला लेते हैं, हम्म। ये जीवन दायिनी शक्ति इनके अंदर होती है। हम्म। और जब हम शिव को अर्पण करते हैं हम्म। तो ये हमारे सभी कार्यों को, जो भी हमारी बाधा आ रही है, उसमें निर्विघ्न उसमें से हमें निकाल देती है। हम्म। इसे हम कहते हैं कि रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं हम्म। तो है। पर अगर किसी को संतान चाहिए या हम्म। उसकी कहीं दिक्कत है तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में विदित है कि आप इस चीज से अब जल अभिषेक कीजिए या अभिषेक कीजिए तो आपको वो चीजें लाभ देंगी। वो मैं आपको राशिवाइज बताऊंगी किस किस तरीके से होगा। पर ये चीज है कि इस समय जो संसारी लोग होते हैं कि क्या आप देखिए, कोई किसी के दरवाजे पे कुछ मांगने जाता है तो वो सुबह सुबह जाता है तो उसको पूरी पूरी उम्मीद होती है कि मिल जाएगा। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये देवों की सुबह का मुहूर्त है और ये उठे होते हैं, तो इसलिए जितने संसारी लोग हैं वो इस समय पूजा आराधना कर कर महादेव को प्रसन्न कर कर अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। नीलम जी, एक चीज और मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि हम सुनते आ रहे हैं या ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है, 4 पहर रुद्राभिषेक किया जाता है। बेसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये 4 पहर मतलब क्या होता है? क्यों ये 4 पहर की पूजा की जाती है? और क्या चारों पहर में जो चीज अर्पित की जाती है वो अलग अलग होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लोग शिव के पूरे साधक हैं वो इस तरीके की पूजाओं में पूरा विश्वास रखते हैं। जो आम जनमानस होता है वो सुबह उठा, स्नान किया और एक बार जाकर जल अभिषेक कर आया और कर लिया। तो जो साधक है, जो शिव को पूरा करते हैं, वो पूरे 4 पहर आरती करके रात को स्नान, उनको सुलाकर ही अपना वो का अपना पूरा कार्य पूरा करता है। इसलिए जो सुबह की जब आरती होगी तो वो आपको किस तरीके की पूजा करनी है, दोपहर में किस तरीके करनी है, इसका खास मुहूर्त निकाले जाते हैं, उनमें ये पूजाएं की जाती हैं। तो इसलिए जो संसारी जीवन है, क्योंकि वो तो मोस्टली सिर्फ मांगने के लिए ही वो शिव की आराधना कर रहा है, तो वो करेगा कि जब मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ, मुझे संतान चाहिए, हे ईश्वर मुझे संतान चाहिए, महादेव मुझे इस वक्त संतान का, तो आपसे हम कहेंगे कि आप इस समय गेहूं से आप जब अभिषेक कीजिए। या किसी का कर्ज से बहुत ज्यादा दिक्कत है तो हम कहेंगे आप मसूर की दाल शिव पर अर्पण कीजिए। आपको यह है कि मान सम्मान चाहिए तो आप इत्र से कीजिए। आपको लक्ष्मी चाहिए तो आप गन्ने के रस से कीजिए। किसी को शादी चाहिए तो क्या करें? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि शादी नहीं हो रही है तो इसके लिए क्या किया जाए? शादी नहीं हो रही तो वो इसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय है कि आप जितनी आयु के हैं उतने बेलपत्र आप ले आइए, उसके ऊपर सफेद चंदन लगाकर, अच्छा, वर हो चाहे कन्या हो, और वो शिव पर अर्पण करें। और ओम नमः शिवाय का जाप, जो बहुत सिंपल मंत्र है, मैं ज्यादा बहुत लंबे उपाय के लिए नहीं बोल रही, उतनी बार वो उनको मंत्र बोलकर उनको अर्पण करें और रुद्राभिषेक जल से करें। तो उनके जीवन में जो शादी को लेकर परेशानी आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं या डिले हो रही है, तो निश्चित वो शीघ्र शीघ्र होती। नीलम जी, एक चीज और मैं ये, क्योंकि हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि अभी बहुत बार ऐसा हमने देखा है या अभी हाल फिलहाल में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी एक लंबी पार्टनरशिप के बाद अलगाव के बारे में सोचा है, या उन्होंने ये सोचा है कि अब शायद ये 2 लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, या रीजन कुछ भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपके आपके थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहे हैं, या शायद अब आप जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। पर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या शिवरात्रि पर ऐसा कोई उपाय है या ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई पूजा है जिसकी वजह से जो भी लोग अलगाव फेस कर रहे हैं, अपने रिलेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका जो एक प्रॉब्लम है वो वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं?
देखिए, पति पत्नी की अनबन या आज की डेट में हम रिलेशनशिप किसी का भी है आपस में अगर टूट रहा है, तो वो लोग अगर शहद से शिव का अभिषेक करते हैं तो उनके रिलेशन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो दूर होंगी। ये और दोनों पार्टनर्स को साथ में करना दोनों है? पार्टनर अगर साथ होते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों ये चाहते हैं तो सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है। पर क्या होता है, एक चाहता है दूसरा नहीं चाहता, अनबन तो वहीं शुरू होती है। बिल्कुल, हाँ जी। तो वो अगर एक भी करते हैं तो जहाँ पार्वती जी तपस्या करके साधना करके शिव को प्राप्त कर सकती थी, तो यहाँ ये पार्टनर के ऊपर भी लागू होता है कि वो शिव की आराधना करके अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशन को अच्छा कर सकता है। नीलम जी, एक चीज और, क्योंकि अभी आपने माँ पार्वती का जिक्र किया, ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी एक तरीका होता है कि, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन जनरली अगर मुझे जलाभिषेक करना है तो वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? कि हमें शिवलिंग पर ऊपर से जल चढ़ा देना चाहिए, हमें हाथों को मलते हुए उस पे करना चाहिए, या पहले नंदी बाबा को जल चढ़ाना चाहिए, या फिर माँ पार्वती को पहले जल चढ़ाना चाहिए? एक सही तरीका क्या है, ऑथेंटिक तरीका क्या है, ताकि जो भी लोग, ऐसा है कि मंदिर में शिवरात्रि के दिन बहुत भीड़ होती है, वो जाते हैं बस ऐसे बाबा के ऊपर जल डाला और मान लिया कि जलाभिषेक हो गया, पर एक सही प्रोसेस अगर हम जानना चाहें तो वो क्या होता है? देखिए, ये मंदिर में जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें नंदी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम भक्त की श्रेणी में है और नंदी का मुख उनकी तरफ ही होता है। जब हम जल डालना शुरू करते हैं यानी उनको अर्पण करते हैं, अभिषेक शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला होता है कि हम शिव जी को प्रणाम करें और फिर वहां से शुरू करें। अब बाकी देवताओं को हम चढ़ाएं नहीं चढ़ाएं, उससे, क्योंकि आपने पहला क्वेश्चन कहा कि बहुत भीड़ होती है। बिल्कुल। जब भीड़ होती है तो उसमें आप ये कहें कि पहले पार्वती जी को या गणेश जी से स्टार्ट करें। आप अपने घर में कर रहे हैं तो आपका पूरा विधि विधान होगा, क्योंकि पहले पूरे देवताओं की पूजा होगी, फिर आप रुद्राभिषेक शुरुआत करते हैं। पर मंदिर में अगर जा रहे हैं तो आप एक शिवलिंग पर भी अगर ध्यान से, जो ऊपर से जो कलश चढ़ा होता है, बूंद बूंद टपक रहा होता है, वो सिर्फ शिव पर ही चढ़ाया जाता है। तो वो सीधा अगर उस धार पे भी आप करते हैं तो वो मानता पूरी उतना ही होता है, पर इसकी परिक्रमा पूरी नहीं ली जाती है। वो जो धार आ रही है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये इसका एक सही विधान है। तो परिक्रमा अगर मुझे पूरी करनी है, मान लीजिए अगर मैंने जाके मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाया, इसके बाद मुझे परिक्रमा करनी है, तो ये कहा जाता है कि जो वो जहाँ से वो धार बाहर निकलती है आपको उसको क्रॉस नहीं करना होता है। लेकिन फिर मैं अपनी परिक्रमा पूरी कैसे मानूं? क्योंकि किस तरह से घूमना चाहिए, आपको सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाना चाहिए, आपको उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाना चाहिए, मतलब फिर कैसे परिक्रमा को हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं? जिस समय जब आप बैठते हैं वो नॉर्थ की तरफ मुंह करके, साउथ की तरफ नंदी का चेहरा होता है, यानी जल धारा जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। तो आप जब जल चढ़ाएंगे तो वो आप साउथ की तरफ बैठ के नॉर्थ की तरफ आप जल चढ़ाना शुरू करेंगे, तो वो बहुत श्रेष्ठ रहती है। ठीक है ना? नहीं तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके चढ़ाएंगे तो हमारी दो तरफ की जो जल शुरुआत करें हम इन्हीं दो साइड से करें। अच्छा। तो वो सही रहेगी। और उससे हम जब परिक्रमा करेंगे तो हम साउथ पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, जो नॉर्थ का है नॉर्थ में रह जाएगा। इधर से स्टार्ट करेंगे तो हम जो जल की धार आ रही है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया जलाभिषेक के बारे में कि हमें परिक्रमा कैसे पूरी करनी है। आपने हमें बताया कि सबसे पहले शिवलिंग को ही जल चढ़ाना चाहिए अगर भीड़ है तो। अगर मुझे मान लीजिए घर पे पूजा करनी है, तो पहली चीज तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या घर पे शिवलिंग को स्थापित किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत भ्रांतियां होती है कि शिवलिंग के साथ, क्योंकि बाबा के साथ ऐसा होता है कि गण भी रहते हैं, उनके प्रेत भी है, उनके साथ तो हर कोई जुड़ा है। तो क्या शिवलिंग को घर पे स्थापित किया जा सकता है? और अगर हम घर पे स्थापित करते हैं तो उसके किस तरह के नियम कानून होते हैं? कैसे हमें वहाँ घर पे पूजा करनी चाहिए? रेगुलर पूजा कैसे होती है? क्योंकि अब शिवलिंग को अगर आप मंदिर में नहीं रख रहे हैं तो फिर उसे कहाँ पे रखा जा सकता है? मतलब ये बहुत सारे ऐसी भ्रांतियां हैं जो मैं चाहती हूँ आज आप हमें बताएं कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहला तो मैं यही कहूंगी कि शिवलिंग को घर में ना स्थापित किया जाए। अच्छा। आप मंदिर में ही जाएं। बाकी हम अपनी सुगमता के लिए कर लेते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में हम छोटा सा शिवलिंग रख लेते हैं, नीचे हम थाल रख लेते हैं और थाल में जब हम जल चढ़ाते हैं तो उस जल को हम किसी भी पौधे में डाल देते हैं। घर में रखते हैं तो
गलती से तुलसा जी के पौधे में ना डल जाए, ये भी हमें पूरा रहता है, हम्म, क्योंकि तुलसा जी शिवलिंग पे चढ़ती ही नहीं है। बिल्कुल। उनका जब जल आएगा वो भी तुलसा जी उसमें नहीं चढ़ेगा। हम्म, तो पहली बात तो यह है कि कोशिश करें कि मंदिर ही जाएं, हम्म, तो उसके बहाने आपके पास टाइम नहीं, और नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। अच्छा। पार्थिव शिवलिंग बहुत अहमियत रखता है। हम्म, पार्थिव यानी मिट्टी से बना हुआ हम्म, शिवलिंग। हम्म, जब आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो एक बार शिवलिंग की अभिषेक करने का मतलब है आपने असंख्य बार जल चढ़ा दिया। अभिषेक कर लिया। अच्छा। रीजन ये कि वो कण कण बिखरेगा, उसके बाद उसका विसर्जन भी होगा। विसर्जन किसी पेड़ के नीचे होगा। जब आप पेड़ के पीपल के नीचे या बरगद के नीचे उसको डाल के आएंगे तो वो तो खंड खंड हो जाएंगे। यानी आपने एक बार रुद्र अभिषेक किया या अभिषेक किया, वो आपका असंख्य बार लग जाएगा। तो पार्थिव शिवलिंग यह स्वयं का स्वयंभू, क्योंकि उस रात मैंने आपसे बताया कि वो खुद प्रकट हुए थे, प्रकट दिवस भी कहा जाता है। शिव पार्वती का मिलन की रात तो कही जाती है, बहुत से शास्त्रों में ये लिखा है कि ये इनका प्राकट्य दिवस भी है, क्योंकि वो उसी दिन जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश पुंज आया तो वो हुआ। उसी के तो साथ। पार्थिव शिवलिंग पे अगर हम करते हैं तो वो आप अपने घर में बना सकते हैं। और अगर आपका कहीं बेलपत्र का पौधा है आपके घर के आसपास तो उसके नीचे भी आप शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हैं। अच्छा। ये शिव जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ चीजें हैं, जो कि अगर आप वहां जल कर रहे हैं, क्योंकि जो आम चीजें हैं वो तो सब कर ही रहे हैं। जो बेलपत्र के नीचे अगर शिवलिंग बना के आप पूजा करते हैं तो आपने इतने सारे बेलपत्र शिव जी के साथ अर्पण कर दिया, और आप उस वृक्ष की भी साथ साथ रख रखाव कर रहे हैं। और जो आप घर में शिवलिंग की आपने पार्थिव शिवलिंग, यानी हम क्या बोलते हैं कि हमारा शरीर कैसा है, मिट्टी का बना हुआ है, बिल्कुल। पंच तत्व ही तो है ये सारे के सारे, और वो हम सब उनको रुद्राभिषेक के रूप में अर्पण कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम उनका विसर्जन करते हैं और वो किसी पेड़ के नीचे जाएगा। और जब किसी पवित्र पेड़ के नीचे ही आप विसर्जन करके आएंगे तो वो आपका इतनी बार किया हुआ लग जाएगा। तो नीलम जी, इसमें एक चीज़ और जो मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बेलपत्र मेंशन किया, काफ़ी लोग हैं जो अपने घर में बेलपत्र का पौधा जो है वो लगा लेते हैं। अब तो अगर हम बेलपत्र का पौधा लगाते हैं, और क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो एक जो मैं ये टिप जानना चाहती हूँ, क्या उसे किसी भी डायरेक्शन में रखा जा सकता है? क्योंकि सोसाइटीज़ में जो लोग, अब हम जिस तरह के घरों में रहते हैं वहाँ ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखें। तो क्या बेलपत्र का पौधा जो है वो कहीं भी रखा जा सकता है, और वहाँ पे रेगुलर बेस पे शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा की जा सकती है? ये एक बार आप इस पे हमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, आपने क्वेश्चन भी पूछा और आंसर भी खुद दे दिया कि आजकल हम लोग सोसाइटियों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहां दिक्कत है। वहां तो हम आपको रिजिट तो ये बोलेंगे नहीं आप पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में लीजिए, आपका डोर ही ना हो, आपकी वहां बालकनी ना हो, वहां आपका क्या बना हुआ है तो वो तो नहीं कह सकता ना। ये देखिए कि जहाँ उसको सही प्रकाश आता हो, जिधर आपका ओपन है, आप लगाने के इच्छुक हैं, तो वहां आप लगा सकते हैं। क्योंकि सही तो यही होता है कि हम इसको नॉर्थ साइड में लगाएं। ठीक है। पर अगर हम नॉर्थ साइड में नहीं लगा पा रहे हैं, आपको वहाँ नॉर्थ में ओपन नहीं है सोसाइटी में, तो आप जहाँ उनको पूरी प्रॉपर तरीके से आपको प्रकाश अगर मिलता है तो वहां पर आप अगर रोज का, अगर आप ये क्वेश्चन आपका ये भी था कि अगर रोज आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर देते हैं तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। वो वहीं की वहीं विसर्जन हो रहा है। पर यह है कि हम जो पूजा करते हैं वो महाशिवरात्रि के लिए मैंने ये उपाय बताया था कि आप उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते पूजा हैं। कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें और मैं हमारे टॉपिक से थोड़ा सा अलग आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए पौधा है, कई बार ऐसा होता है कि सूख गया है। तो अगर ऐसा है कि आपका जो आप लेकर आए बेलपत्र और वो सूख गया, किसी भी रीजन की वजह से वो सूख गया है, तो क्या ये किसी तरह का दोष क्रिएट करता है? देखिए, जैसे आप सोसाइटियों में रहते हैं और वहां पर आपको प्रकाश और हवा की उसके लिए नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, तो तुलसा जी भी सूख जाती है कई बार। और तो वो बोलते हैं कि हम तुलसा जी का क्या करें। तो तुलसा जी के लिए तो हम बोल देते हैं बड़े आराम से आप इसको रख लीजिए, और जब आप जोत जलाते हैं तो इसकी एक डंडी तोड़कर आप अपनी जोत में डेली जलाइए तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। और ऐसे ही है कि अगर है तो इसको एकदम फेंकिए मत, क्योंकि एक बहुत पवित्र है। इसके अंदर हम कहते हैं कि तीन दोषों को नष्ट करने की क्षमता होती है, इसीलिए हम शिव जी पर ये अर्पण करते हैं। इसके लिए एक पूरी कथा भी है कि जब सावन का महीना आता है, ये वो शिवरात्रि की बात मैं कर रही हूँ कि वो शिवरात्रि, क्योंकि दो शिवरात्रियों की महत्ता बताई गई है।
एक हमारी ये फागुन मास में आती है जिसे हम महाशिवरात्रि बोलते हैं, और एक जिसमें जल चढ़ता है, लोग कांवर लाते हैं गोमुख से, और फिर वो शिवरात्रि शिवरात्रि तो वो भी है, उसको भी हम पूरी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और वो भी हमारी यही आती है कि चतुर्दशी पे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पे आती है सावन मास की। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि धतूरा है, भांग है और बेलपत्र है, क्योंकि कहा गया कि शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने उसके साथ समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, तो महादेव ने इस धरा की रक्षा के लिए, इस सृष्टि के लिए, उद्धार करने के लिए वो विष पान किया, तो उनका कंठ नीला हो गया, उन्हें नीलकंठ कहा गया। पर अब उनकी ठंडक उन्हें पहुंचे, उनके ये जो जहर है ये उतरे, तो जहर को जहर ही काट सकता है, तो वो धतूरा और ये कहते हैं भांग, ये सब चीजें होती हैं। पर आज के हम प्रतीकात्मक रूप में ये बोलते हैं कि आपके अंदर भी जहर भर जाता है, किसी से ईर्ष्या, लड़ाई, ये सब चीजें, तो आप अपने वो सारे अवगुण वहां पर अर्पण कर दीजिए, तो आप इससे मुक्ति पा जाएंगे। तो बेलपत्र से त्रिदोषों का नाश होगा जो आपके अंदर है, और क्योंकि इसके अंदर शिव की शक्ति समाई हुई है, धतूरा है जो विष इसमें है, तो अर्पण करेंगे तो इससे काफी उनको रिलैक्स मिला था जिस समय उन्होंने विष पान किया था। तो आज वही परंपरा चली आ रही है, तो हम वो चीजें उसके बाद जल अभिषेक करते हैं। नीलम जी, अब हम अपने इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जाते हैं जो कि है उपायों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राशियों के हिसाब से कि हर राशि को अगर महादेव को अर्पण करना है या उनको महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, तो वो किस चीज को अर्पित करे जिससे उनके लिए ये शिवरात्रि बहुत सारे बेनिफिशियल फल लेकर आए या उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राशियों के हिसाब से इस शिवरात्रि कौन सी राशि को क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, इस 12 राशियां हमारी हैं, 12 राशियों में सबसे पहली राशि हमारी मेष आती है। मेष राशि के अंदर अगर हम गुलाब के पुष्प पत्तियों को डालकर अगर उनका रुद्राभिषेक करते हैं, और सातों में ये बात साथ साथ बोलना चाहूंगी कि 5 द्रव्य भी आप रुद्राभिषेक के अंदर सम्मिलित करें। एक बार आप 5 द्रव्य हमें दोबारा से बता दीजिए। हाँ, कि कौन से होते हैं। दूध है, दही है, घी है, गंगा जल है और घी शक्कर है। अगर वो नहीं है तो शहद भी साथ साथ कर सकते हैं। तो ये आप अगर डालते हैं और जल से के बाद उनको स्नान कराते हैं, तो जो गुलाब की पत्तियां हैं वो मेष राशि के लिए काफी हितकर रहेंगी। जो इस समय मंगल जून तक नीच के होके चलेंगे और बुध की राशि के अंदर विराजमान है, जो आज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इसमें उनको बल मिलेगा जो मेष राशि वाले, क्योंकि हमें लग्नेश को, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, जब हम जल दें तो अपनी राशि को स्ट्रॉन्ग करें। तो मेष राशि के लिए गुलाब का पौधा, गेंदे का जो ऑरेंज में जाता है, वो आप जल में डाल के मिक्स करेंगे तो वो आपके लिए हित कर रहा है। और जो अगली राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए जो हमें दही से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, सिंपल, क्योंकि दही से व्हाइट कलर है, शुक्र से प्रतीकात्मक रूप से आप अगर उनको करते हैं तो शुक्र राशि बलवान होती है। अच्छा। और उससे उनका जो मन के अंदर जो भी द्वंद्व चल रहा है वो शांत होगा, क्योंकि ये इमोशनल राशि होती है काफी। और अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए। उनको बेलपत्र अर्पण करें, क्योंकि वो ग्रीन कलर का राशि होती है और ग्रीन कलर के बेलपत्र होते हैं, तो उनसे उनको बल मिलेगा, उस राशि वालों को। और कर्क राशि क्या करें। कर्क राशि दूध से, खाली दूध से करें तो उनको मन की शांति मिलेगी। कर्क राशि काफी इमोशनल राशि होती है, और कर्क राशि को जल और दूध दोनों मिक्स करके शिवलिंग पर अर्पण करने से उनके जो मानसिक कलेश है या मानसिक जो दबाव झेल रहे हैं शनि की 7.5 की वजह से, उसमें उनको काफी राहत में फील होगी। और सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि के लिए गन्ने का रस से वो अगर करेंगे तो वो उनके लिए काफी अच्छी रहेगी। सिंह राशि वाले काफी मजबूती महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य की राशि है, और गन्ने के रस से तो जो है आप मानते हैं गुड़ बनता ही बनता है, तो ये अगर वो आप करेंगे तो इस राशि को बल मिलेगा, तो इनके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है
उससे फाइट करने के लिए या उसको झेलने के लिए ये बलवान होती है। और अगर हम अगली राशि की बात करें, कन्या राशि की, तो वहां पे क्या अर्पित करना चाहिए? इसमें आप धतूरा, हम्म भांग, हम्म ये कन्या राशि के लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। हम्म क्योंकि अगर आपके अंदर जो भी, क्योंकि केतु विराजमान है अभी हम्म इस राशि पे, इसकी वजह से इनके अंदर जो एक बेचैनी चली हुई है, हम्म, टेंशन, इरिटेशन चढ़ी हुई है, वो काफी कुछ हद तक इनसे दूर होगी और इनको बल मिलेगा। ठीक है। तुला राशि के बारे में बात करें तो? तुला राशि जो है, इसको अगर हम इत्र लेते हैं, हम्म इत्र रुद्राभिषेक के साथ साथ इत्र अगर हम करते हैं तो इस राशि को बल मिलेगा और इनके जीवन के अंदर सुख समृद्धि के द्वार चांसेस खुलेंगे। हैं। एक चीज इसमें बस मैम मैं आपसे क्लैरिटी चाहूंगी। इत्र और परफ्यूम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या इत्र अगर नहीं है तो परफ्यूम भी चढ़ाया जा नहीं, सकता है? इत्र ही करें, वो इत्र फूलों ही से, होना हाँ चाहिए। फूलों से ही होता है। मेन होता है कि हम्म आप गुलाब का चढ़ाते हैं या हम्म किसका चढ़ाते हम्म, हैं, ये है। केवड़ा मना है शिव जी अच्छा। के लिए, बाकी इसके जैसे अलावा? तुलसा जी मना है हम्म ऐसे केवड़े का भी मना है। तो इसके अलावा इत्र अगर किसी भी फूल का है या हाँ, किसी भी खुशबू का है चमेल, तो वो हाँ हाँ, चढ़ाया जा चढ़ा सकता है। जा सकता। अबीर, गुलाल और हम्म अबीर हम्म मिक्स करके अगर हम करते हैं हम्म इनको जल अभिषेक, तो ये काफी, वृश्चिक राशि वालों को काफी, जो इनके कोई भी लड़ाई, मुकदमे, केस हम्म, या कोई भी इस तरीके की चीज चल रही है उसमें काफी इनको लाभ मिलेगा। ठीक है। धनु राशि के लिए क्या करना चाहिए? धनु राशि के लिए रुद्राभिषेक में आप पंचद्रव्य तो इस्तेमाल करेंगे करेंगे, साथ हम्म साथ जल इस्तेमाल करेंगे। हम्म एक घी का दीपक काफी कुछ इनको मजबूती देगा और इनके हम्म, जीवन के अंदर प्रकाश फैलाएगा। ठीक है। धनु के बाद बात करते हैं शनिदेव की राशि की। मकर राशि के लिए क्या किया जाना चाहिए? मकर राशि वालों के लिए अपने लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम जल रुद्राभिषेक की बात करते हैं तो उसके हम्म अंदर काले तिल मिश्रित करके जल शिव को अर्पण करें, हम्म तो उनके जीवन के अंदर काफी कुछ जो बदलाव आ रहे हैं। हम्म क्योंकि मकर राशि पे शनि की 7.5 उतरने वाली है, हम्म, तो ये समझ लीजिए कि वो जैसे तिल आप डालेंगे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो दूर हो रही जाएंगे। हैं। ठीक है। कुंभ राशि को क्या करना चाहिए? कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगी कि चंदन लगाकर हम्म जो है बेलपत्र हम्म चढ़ाएं, तो उनके जो जीवन के अंदर अभी कुंभ राशि की जो पीक आवर की शनि की 7.5 चल हम्म रही है और हम्म उतरने के लिए तैयार बैठी है, तो हम्म उसमें काफी राहत मिलेगा। हम्म बेलपत्र, तीनों जो आपके बात पित्त कफ, मैं ये भी हम्म इसको हम्म जोड़ सकती हूँ। हम्म क्योंकि जब पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए आराधना की तो हम्म उन्होंने व्रत रखा, तो कहते हैं बेलपत्र ही खाए थे। हम्म, तो बेलपत्र अगर कुंभ राशि वाले रुद्र अभिषेक के साथ पहले शिव को अर्पण करते हैं तो हम्म, उनकी राशि को बल मिलता है और उनकी परेशानियां दूर होती हैं। ठीक है। अब आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, मीन राशि के लिए। उनके लिए क्या इस दिन का उपाय है? मीन राशि वालों के लिए है कि वो सफेद चंदन हम्म शिव पर अर्पण करें, हम्म तो उससे जो शनि की 7.5 उनके ऊपर अब पीक ओवर की आएगी, हम्म अभी हम्म चढ़ी हुई थी, हम्म, तो उनके जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। ठीक। नीलम जी, आपने अभी हमें जो उपाय बताए राशि अनुसार, एक चीज जो मैं अभी आपसे इसमें जानना चाहती हूँ राहु ग्रह के बारे में, क्योंकि ये बोला जाता है कि राहु जो है अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप अगर भगवान शिव की उपासना करते हैं तो उसमें आपको बहुत राहत मिलती है। तो जिन भी लोगों की राहु की महादशा चल रही है या वो किसी ना किसी तरह से पीड़ित राहु की वजह से परेशान है, राहु उनके काम बिगाड़ रहा है, उनके लिए क्या ऐसा टिप है जो वो करें और उनको इसमें राहत मिल सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली लोग हम्म, शनि या राहु से परेशान होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके कामों में बहुत विघ्न डालते हैं। हम्म और जैसे ही राहु का नाम सुनते हैं लोग भयभीत हो जाते हैं हम्म कि राहु आपके दिमाग पे असर करता है, हम्म आपके डिसीजन गलत करवाता है, हम्म आपको भ्रमित करता है, हम्म आपके बहुत सारे रास्ते दिखाता है कि मैं इधर जाऊं कि उधर हम्म जाऊं, और आप आखिरकार कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं। हम्म कोई सही, अगर राहु किसी का बहुत अच्छा है तो वो ऐसा सही रास्ता चुन लेता है, रातों रात अमीर हो जाता है। हम्म और जो बहुत अमीर है, राहु उसके ऊपर एक्टिव है, हम्म तो वो उसको गलत रास्ते पे भी ले जाता है। हम्म अब वो पहले तो पहचाने कि राहु उसका अच्छा है कि अच्छा है नहीं कि है। खराब? अगर अच्छा है तो रुद्राभिषेक जैसे नॉर्मल करते हैं हम्म वैसे ही अगर रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करते हुए कर ले। हम्म अदरवाइज अगर शनि और राहु की शनि की महादशा या 7.5 चल रही है, हम्म राहु की महादशा और पितृ दोष बन रहा है या हम्म काल सर्प दोष उस व्यक्ति की कुंडली में है हम्म राहु की वजह से, क्योंकि हम्म राहु केतु एक 180 डिग्री पर होते हैं हम्म ऑलवेज, हम्म
और शनि की महादशा भी चल रही हो, तो ये एक बहुत विडंबना है कि अष्टमेश भी कहीं ना कहीं रोल कर रहा होता है, तो उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होने की भी संभावना बनती है। इस पीरियड के अंदर अगर वो व्यक्ति 1.25 लाख मंत्रों के साथ ओम नमः शिवाय वो खुद बोल सकता है, और या महामृत्युंजय के जाप के साथ रुद्राभिषेक करता है, या पूरा पाठ होता है 2.5 घंटे लगते हैं वो कराता है, तो उसको राहु के जो परिणाम उसको नेगेटिव मिल रहे हैं उसको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाते हैं। मीनल जी, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि आप बहुत सरल मंत्रों का उपयोग करने के लिए कहती हैं। एक जो अभी बहुत जगह पे हम सुनते हैं कि जैसे ओम नमः शिवाय जो है वो पंचाक्षरी मंत्र उसको माना जाता है। कई बार बोला जाता है कि आप सिर्फ नमः शिवाय का जप करें। तो क्या ये दोनों मंत्र अलग-अलग हैं? ये दोनों मंत्र एक हैं? मतलब क्या सही तरीका है? क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमें पता है कि मंत्रों का गलत उच्चारण आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। मंत्रों को अगर आपने एक शब्द को इधर से उधर किया तो जो अच्छा रिजल्ट होता है वो सब खराब हो सकता है। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दोनों जो मंत्र हैं, नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, क्या ये सेम है? और दोनों को अगर यूज किया जाना चाहिए तो कहाँ पे इनका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, मेरी जो धारणा है वो मैं आपसे कहती हूँ कि मंत्र, एक गूंगे व्यक्ति की भी प्रार्थना भगवान सुनता है। मंत्रों का असर होता है क्योंकि एक वाइब्रेशन होती है, वेव्स जाती है, वो टकराती है, तो वो इफेक्ट जल्दी करती है। शायद गूंगा व्यक्ति सिर्फ आंखों से उसको कोई देखेगा तो ऐसा असर होगा। ओम शब्द वो लोग मना करते हैं ओम नमः शिवाय के आगे लगाने के लिए जो ओम के खिलाफ है, कि ओम को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है हमारे यहाँ, कि आप हर मंत्र के आगे ओम लगा देते हो, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही नमः शिवाय ही अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। ओम लगा के बहुत पावरफुल होता है। ओम ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मांड में गूंज रही है। खाली ओम से भी व्यक्ति तर जाते हैं, ओम शब्द से भी। ओम लगा के, जिसलिए कहते हैं ओम नमः शिवाय पूर्ण मंत्र है, इसको ही कर दो नमः शिवाय, ओम मत लगाइए। पर ओम लगा के और ओम नमः शिवाय दोनों का इफेक्ट होगा, पर आप कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। क्या आप सिर्फ एक रेडियो की माफिक बोल रहे हैं, उसका आप बोलते जा रहे हैं और काम कुछ और करे जा रहे हैं, उसका असर नहीं होगा। आप 5 बार मंत्र बोल रहे हैं, पर 5 बार पूरे दिल के साथ बोल रहे हैं, तो आपने नमः शिवाय भी बोला है तब भी शिव तक वो प्रार्थना पहुंचेगी, आपने ओम नमः शिवाय बोला है तब भी पहुंचेगी। बोले इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि इस सबसे छोटे मंत्रों में से ये है ना। महामृत्युंजय का जाप है, उसमें आप लगाते हैं कि भाई आपको पूरा लंबा बोलना पड़ता है, तो हम कहते हैं वहां त्रुटि होने की संभावना रहती है, इसलिए हम जो बिल्कुल शुरुआत के लोग होते हैं उनको महामृत्युंजय का जाप के लिए नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं आचार्य जी से करवा लो या त्रुटि होगी। पर ओम नमः शिवाय में संभावना बहुत ना के बराबर होती है कि गलत हो। पर ओम शब्द सिर्फ जो जानते हैं कि ओम शब्द की क्या महिमा है, लोग वैराग्य की तरफ ओम, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा गूंजने वाला शब्द ओम है, उस तरफ निकल जाते हैं, तो कहते हैं गृहस्थियों को ओम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। पर अब कोई साधना कर रहा है तो वो ओम तो लगाएगा ही लगाएगा, नमः शिवाय नहीं बोलेगा। और वो हम उसी दिन पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय लगा के करें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा बजाय नमः शिवाय से। नीम जी, एक चीज इसमें और मुझे बताइए, जैसे हमने महामृत्युंजय जप के बारे में बात की या कोई भी और अगर मंत्र है, मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्रों को सुनने से भी वैसे ही परिणाम मिलते हैं या उनका उच्चारण करना जरूरी होता है? या अगर मैं मानसिक तौर पर सिर्फ जाप कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे संस्कृत नहीं आती या मेरा उच्चारण सही नहीं है, मैं मानसिक तौर पर जाप कर रही हूँ और मैं साथ साथ में सुनती जा रही हूँ, तो क्या वो भी मुझे वैसा ही रिजल्ट देगा या मुझे खुद से मंत्रों को बोलना जरूरी है? ये भी बहुत ही गुड जो है प्रश्न है कि देखिए सुनने का असर भी होता है। आज हो सकता है हम विजुअल दिख रहे हैं, पर अगर आप इस बात को जो मैं आपसे बोल रही हूँ वो सुनेंगे, असर तो वो उन बातों का भी होगा, तो सुनने का भी असर होता है। पर जो हम अपनी वाणी से बोलते हैं इसमें हमारे पूरे 5 तत्व काम करते हैं, तो वो इफेक्ट ज्यादा करता है। सुनने का तो वो व्यक्ति बोल के, आजकल कैसेट बन गई है, ऑडियो बन गई है। आज लोग करते हैं कि जी आप घर बैठे हो, जैसे कि कोरोना टाइम से शुरू हुआ है कि आप पूजा करवा लीजिए आपका। हम पहले भी कराते थे, जो फॉरेन से हैं लोग, उनकी पूजा अगर हम कराते थे तो ऑफिस में करा देते थे, तो क्या पूजा का फल नहीं मिलता था? मिलता था। पर अगर वो खुद पूजा में शामिल हो व्यक्ति, वो खुद कर रहा है, तो उसका अंग अंग रोमांचित हो जाता है, शारीरिक व्याधियां मिट जाती हैं, मानसिक तनाव मिट जाता है। आप सुन रहे हैं तो हो सकता है ध्वनि पॉल्यूशन किसी को ना अच्छा लग रहा हो या कुछ है, पर आप खुद कर रहे हैं तो उससे आपकी शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, पर सुनने से भी फल मिलता है।
तो नीलम जी, अब हम जो एक अलग हमारा सेक्शन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं कि जैसे ये बोला जाता है कि महादेव की पूजा या भोले बाबा की पूजा बहुत लोग इसलिए करते हैं कि उनको एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। और इसी तर्ज पे जो एक बहुत ही प्रचलित है वो ये है कि आप 16 सोमवार के व्रत रख लीजिए। तो 16 सोमवार के व्रत कई बार ये बोला जाता है कि आप शिवरात्रि से स्टार्ट कर लीजिए, आप सावन में इसे शुरू कर सकते हैं। तो जो ये 16 सोमवार है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या क्या ये सिर्फ अच्छे पार्टनर के लिए रखे जाते हैं, या अगर मेरे मन की कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा हो सकती है, ये उसके लिए भी किया जा सकता है? देखिए, पार्टनर से जोड़ के तो इसलिए देखा जाता है कि शिव पार्वती जितना हम्म पवित्र रिश्ता किसी को नहीं माना गया। हम्म शिव पार्वती एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों में ही शामिल होते हैं। हम्म तो हम अपने माता पिता के लिए कोई भी अपशब्द या कोई भी इस तरीके की चीजें हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर ऐसा ही मिले। हम्म तो शिव पार्वती के लिए जब हम ये सोचते हैं कि उनका ये शादी का समय गिना गया है, हम्म तो हर व्यक्ति ने ये कहा कि क्योंकि सतयुग में जब रामचंद्र जी थे, तो सीता मैया ने भी प्रार्थना हम्म गौरी की थी हम्म कि मुझे राम जैसा पति मिले। हम्म तब से ये चीजें और बढ़ गई और हम्म तब से चली ही आ रही है कि अगर आपको एक उत्तम पार्टनर चाहिए हम्म तो आप रुद्राभिषेक करें या हम्म माँ गौरी की पूजा करें या शिव हम्म की आराधना करें। हम्म तो ये पार्टनर के लिए भी होता है। मनोकामना पूर्ण के लिए मैंने बताया महाशिवरात्रि हुई। और हम्म 16 सोमवार की जो आपने बात की कि हम्म 16 सोमवार हम सावन के महीने को ही काउंट करते हैं। हम्म यहाँ हम पहले जो हमारी बात थी वो हम्म थोड़ी अधूरी रह गई हम्म कि दो शिवरात्रि आती हैं। हम्म पहली शिवरात्रि जो मैंने आपको बताया फाल्गुन कि मास की। फागुन मास की हम्म चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। हम्म विशेष ध्यान रखें, कृष्ण पक्ष की होती है, शुक्ल पक्ष की नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वहां पूर्णमासी बनने वाली होती है। हम्म चंद्रमा जैसे ही हम्म वो दूर जा रहा होता है पूर्णमासी, इधर हम्म अमावस्या बनने वाली है, यानी हम्म चंद्रमा विलीन होने वाला विलीन है। होने वाला। सेम सिचुएशन हमारी सावन मास में सावन भी मास। बनती है। हम्म अब सावन मास में सूर्य देव दक्षिणायन होने जा रहे हैं, हम्म यानी वहां देवों की रात्रि होने वाली है। हम्म अगर कोई व्यक्ति जब सोने जा रहा है और आप उससे कुछ मांगे हम्म, कि भाई मुझ पे कृपा करके आप कुछ दे दें, बिल्कुल। तो वो आपको दे देगा। हम्म दो ही सिचुएशन होती है, एक तो सुबह सुबह कि अरे हम्म सुबह से हम किसी का कल्याण करना, देवों का काम देना ही है, हम्म तो वो कहते हैं लास्ट काम भी मैं करके ही जाऊं। तो ये वो हमारे ऋषियों ने समय चूज किया हम्म कि 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिवस दिन है। रहेगा। तो इसमें यहाँ शुरुआत दिवस से हो रही है हम्म जो महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जा रही है, हम्म और एंड जो हो रहा है सावन मास का, हम्म वो आपको सावन के महीने में हो रहा है। हम्म तो 16 सोमवार जो आपने पूछा कि और भी मनोकामना क्या पूर्ण हो सकती है, हम्म बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि अगर आप सोमवार के दिन हम्म शिव की आराधना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, हम्म तो वो तो भोले भोले भंडारी है ही, हम्म खुश होके आपको प्रसन्न होके आशीर्वाद अवश्य देंगे, हम्म आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो नीलम जी, आगे हम इस पे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फेस करते हैं कि लाइफ में हम कम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैसे हाथ में नहीं आ पा रहे हैं या पैसे हाथ में नहीं टिक पा रहे हैं। उन लोगों के लिए किस तरह की चीजें उन्हें इस शिवरात्रि पे करनी चाहिए? देखिए, पैसा बरकत के लिए, हम्म आपका कहने का मतलब है पैसे तो आ रहे हैं पर हम्म रुकते नहीं है। हम्म तो आप इसके लिए क्या करें? जी। तो आप दूध से, हम्म समृद्धि आपकी बरकरार रहे, बरकत रहे, हम्म दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। हम्म तो आपके यहाँ जो संपत्ति है, जो आपका धन अर्जन आप कर हम्म सकते हैं, वो होगा। हम्म और इस बार का जो ये शिवरात्रि है, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगी क्योंकि शनि हम्म स्वराशि के हैं हम्म और रोजगार संबंधित परेशानियों को बहुत दूर करेंगे ये हम्म लोगों हम्म के। हम्म अगर इसमें अपना साधना संकल्प लेके सुबह और शिवरात्रि वाले दिन उठे, हम्म सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान वगैरह कर कर, हम्म और अगर वो रुद्राभिषेक करते हैं संकल्प लेके और हम्म मनोकामना रखते हैं कि हमें रोजगार मिले, तो हम्म, वो मिलेगा। ठीक है। और वो लोग जो किसी तरह के लोन में है, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, लॉन एक अलग चीज होती है, हम्म कोर्ट कचहरी की चीज अलग होती है। हम्म कोर्ट में होता है कि उसको जेल जाने का डर है, हम्म और लॉन में कर्ज का मतलब है उसको सामाजिक अपमान झेलना पड़ेगा, लोगों हम्म के सामने उसकी इंसल्ट हो हम्म जाएगी कि भी मेरे इसने पैसे लिए थे दिए नहीं। हम्म वो बात की चीज है कि वो कोर्ट केस बदल जाते हैं हम्म उसमें। हम्म बट यह है कि जो कोर्ट केस होते हैं, किसी के मर्डर का है, किसी का कुछ झूठा आरोप लग गया है, कुछ है, उसके लिए एक प्रयोग होता है कि आप सरसों के तेल से, हम्म सरसों का तेल एक से आप
रुद्राभिषेक करें और पूरे शिव के मंत्रों के साथ करें। वो 2-1.5 घंटे तक, जब तक मंत्रों का उच्चारण होगा तब तक वो धार गिरती रहनी चाहिए। अच्छा। और उस तेल का उपयोग ना करें, उसको जाके किसी पेड़ के नीचे आपको चढ़ा देना है। चढ़ा देना है। तो ठीक है। आपके ऊपर कैसा भी कोर्ट केस होगा, देखिए पहली बात तो जो भी बोल देते हैं कैसा भी होगा चला जाएगा, पर आप जेन्युइन है तो आपको उसमें लाभ आपको लाभ मिलेगा। और कर्जों के लिए क्या करना चाहिए अगर कर्जे से परेशान है? कर्जे से परेशान है तो मसूर की दाल अच्छा। आप अर्पण करें। मंगल है जो कर्जा आपको दे जाता है किसी भी वजह से, तो मंगल का उपाय करें। अच्छा, ये आपने हमें बताया। और अगर किसी को जॉब चाहिए या जॉब में तरक्की चाहिए, वो इस शिवरात्रि पर क्या करें? हाँ, इसमें अगर जॉब में तरक्की चाहिए आपको, कहीं किसी भी तरीके का, मान लीजिए पॉलिटिशियन है, उसको टिकट चाहिए या कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, सक्सेस चाहिए, तो यहाँ हम सूर्य को इन्वॉल्व करवाते हैं। तो सूर्य का इन्वॉल्व करने का मतलब है आप गुड़ और गेहूं का दान बताते हैं कि अगर आपका सूर्य खराब है तो, सूर्य अच्छा है तो आप गेहूं से रुद्र अभिषेक करें, तो वो आपको नौकरी मिलने में काफी सहायक रहेगा। इसके अलावा अगर जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए? हाँ, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आप जो ये महाशिवरात्रि आ रही है, इस रात्रि पंचद्रव्य के साथ आप रुद्राभिषेक करें, संपर्क करें। जो रात्रि का समय है मेन 11 से 1 का समय, मध्य रात्रि में आप मंत्रों के उच्चारण के साथ, संकल्प के साथ मंत्र जाप करें और रुद्राभिषेक करें, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। क्योंकि ये रात ही ऐसी होती है जिसमें आपकी सर्व कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। ये सुबह का, उनका तो मुहूर्त सुबह का है, हमारे लिए वो रात्रि है, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल अस्त होने के लिए है। आप सूर्य बलवान हो रहा है, आपके सारे विकार खत्म हो रहे हैं, आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। तो नीलम जी, एक चीज और कि जो लोग अपनी रिलेशनशिप को एक नया नाम देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिजेस में स्पेशली शादी करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रही है ना, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें शिवरात्रि पर क्या करना चाहिए? क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाया था, तो अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, उसको एक अगले स्टेप पे लेके जाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप इस शिवरात्रि का उपयोग करना चाहते हैं तो लौंग के 2 जोड़े लें और वो आप शिव पर जब रुद्राभिषेक करें तो पहले अर्पण उन्हें करें और उसके बाद आप जल अभिषेक कर दें। इससे आपके जीवन में जो परेशानी बाधाएं आ रही है उस रिलेशन को लेकर, हो नहीं पा रही या मैच्योर नहीं हो रहा कोई भी चीज, तो वो दूर होगी। तो इससे आपको लाभ मिलेगा। जो रिश्ता अगर कोई आता है, टूट जाता है या आपके रिलेशन में कोई दिक्कत है, तो वो ठीक होने की उम्मीद है। और ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों कॉन्सेप्ट में इसको किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि रिश्ते आ रहे हैं और मैच्योर ही नहीं हो रहे, कि देखने तो आते हैं, पसंद ही करके नहीं जा रहे, या आपको ही कोई पसंद नहीं आ रहा, आज तो ये है, तो इसमें दोनों में ये काम करेगा। तो नीलम जी, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे शिवरात्रि को लेकर। एक मेरे मन में ये सवाल बहुत टाइम से है, और कई बार क्या होता है ना, सिर्फ इन्हीं कारणों से मैंने पर्सनली मंदिर जाना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें और लोग भी फेस कर रहे हो, कि क्या होता है कि शिवरात्रि पे जैसे हम मंदिर जाते हैं, भीड़ के बारे में मैंने आपसे बात करी कि बहुत लोग उस टाइम पे वहां पहुंच जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि वो बेलपत्र है वो आपके पैरों के नीचे आ रहा है, या आप जो जल अर्पित कर रहे हैं वो आपके पैरों पे छींटे गिर रहे हैं, और जबकि हम ये कहते हैं कि जो भगवान पे चढ़ रहा है वो आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। धतूरा है वो पैरों पे लग रहा है ना, या कोई भी और चीज जो भगवान को चढ़ाई जा रही है, उससे ठीक तरीके से रखा नहीं जाता, और वो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है ना कि पैरों पे लग रही है, या वो इधर उधर गिरा है, या वो कहीं कचरे की साइड पे पड़ा है। तो ये चीजें जो है वो भाव को खराब करती हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या हम बेलपत्र को दोबारा से चढ़ा सकते हैं, या क्या धतूरे को दोबारा से चढ़ाया जा सकता है? इसे इसको लेकर आपका क्या एक मत है? देखिए, बेलपत्र जो कहा जाता है कि इसको धोकर कम से कम आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं,
तो बेलपत्र अगर आपके पास नहीं भी है तो आप बेलपत्र वहीं से लेकर उसे धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। अच्छा। तो एक तो जो इस तरीके से पैरों में चीजें आ रही हैं वो नहीं आएगी, और जल जैसे पैरों में आ रहा होता है तो ये उसकी जो धार है उसको देख के चढ़ाएं, क्योंकि आप अगर नॉर्थ की तरफ हमारा जल बहता है तो आप जो है साउथ की तरफ खड़े हो के जल देंगे तो वो धार सीधी ढंग से पड़ेगी। भीड़ में अक्सर जो आपने क्वेश्चन किया कि भीड़ में हम जाते हैं तो बस लोग सिर्फ लोटा जल चढ़ा दे या अपना जो रुद्राभिषेक लाए वो चढ़ा दे, उससे मतलब रखते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आप घर के अंदर स्वयं का शिवलिंग, जो मैंने आपको बताया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ढंग से पूरे विधि विधान से घर में पूजा करें। दिन में भी करें और रात के समय भी अगर करेंगे तो ये श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ये तो हमारी सोच पर, हमारे दिमाग पे निर्भर करता है ना, कि जो हम सिर्फ भेड़ चाल पे ना चले। जो चीज सही है, जो आप अगर, क्या आप ऐसा खाना खा सकते हैं जैसा इस तरीके का हो रहा है, या खाना खाने के बाद उसकी क्या दुर्गति, वो सारी चीजें आप देखें, क्योंकि आप वो उनको समर्पित कर रहे हैं। तो वो आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपका विचार आना स्वाभाविक है, और इसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं ये आप अपने घर के अंदर पूरे विधि विधान से शांति पूर्वक भी अगर करेंगे। जैसे कि बहुत से लोग प्रयागराज नहीं जा पाए, भीड़ में जो गए उनको तो पता है क्या स्थिति वहां की रही है, पर जो लोग नहीं जा पाए वो लोग अगर घर के अंदर जल नहाने वाले पानी में डाल के नहा रहे हैं, फल तो उनको भी मिलेगा, क्योंकि वो पूरे भाव के साथ उसको ध्यान करके गंगा यमुना सरस्वती जी को वो स्नान कर रहे हैं, तो फल तो उनको भी प्राप्त होगा। तो यही है कि मंदिर जाना जरूरी हम मानते हैं कि इस बहाने आप मंदिर जाते हैं और आप आने वाली जनरेशन को मंदिर से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि माएँ जाती हैं तो बच्चे भी जाते हैं। कल को फिर कहेंगे जी अच्छा शादी नहीं हो रही तो जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आप 16 सोमवार करिए तो वहां पर आप जल चढ़ाएंगे तो सही है। तो आप किस समय जा रहे हैं? क्या उस समय जाके बस सिर्फ आपको लोटा जल चढ़ा देना है और वो काम बन जाएगा? वो नहीं है। और बेलपत्र का तो बहुत ही है, शास्त्रों में वर्णित है कि ये बेलपत्र झूठे नहीं होते। जैसे कि कहा गया है कि माली की शॉप पर फूल झूठे नहीं होते, बासी नहीं होते, वो अगले दिन भी बेच देता है। बिल्कुल। पर घर में आके अगर देवताओं पे चढ़ा दिया या घर में रख दिया तो हम कहेंगे बासी हो गए, अब इसे दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकते हैं। ठीक है, तो नीलम जी इस पे एक चीज और अब हम आगे बात करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, किसी भी रीजन की वजह से अगर नहीं जा पा रही हूँ, तो क्या मानसिक तौर पर भी जलाभिषेक किया जा सकता है? मानसिक तौर पर भी, क्योंकि मानसिक पूजा तो की जाती है, बट क्या मानसिक तौर पर भी जलाभिषेक किया जा सकता है? या मैं सूर्य देव को के सामने खड़े होकर अगर जल अर्पण कर रही हूँ तो क्या वो भी मुझे ये बेनिफिट देगा कि मैं शिवलिंग पे जाके जल अर्पित नहीं कर पाई हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि मोस्टली लोग पूछते हैं, क्योंकि देखिए जब प्रेडिक्शन कराने आते हैं तो बहुत से पायलट भी आते हैं और हमने कहा कि आप सूर्य उदय के वक्त आप जल दीजिए, और वो फ्लाइट पे बैठे होते हैं। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, रियली एक पायलट थे, उन्होंने पूछा, रात से 22-23 साल पहले की बात है, मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैं उपाय बताती थी कि आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है। आज भी वो उपाय है, वो कल भी था, यूनिवर्सल ट्रुथ उपायों में से है। सूर्य उदय के से पहले उठे, स्नान करके आप जल दे दीजिए। उन्होंने कहा अगर हम नहीं नहा पाए तो मैंने कहा आप हाथ मुंह धो के भी अगर आप ऐसी अवस्था में तो दे सकते हैं। उन्होंने कहा हम तो फ्लाइट उड़ा रहे होते हैं, उस समय कैसे दें? यह मानसिक आपका, अगर आप सूर्य भगवान को ध्यान करके, क्योंकि जल भी उन्हीं का है, आपको सामने से गंगा जी भी दिख रही हैं, नदी भी दिख रही है, सूर्य भी दिख रहे हैं, सिर्फ आप अपने ध्यान करके कि आपने उनको अर्पण किया है तो वो भी पूरा लगेगा। ईश्वर तक हमारे भाव जाते हैं, ये सिर्फ माध्यम है जिनके माध्यम से हम ईश्वर को रिझाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर के पे भाव के साथ किया हुआ एक जल लोटा भी आपको वो फल दे सकता है जो आप बहुत विधि विधान के साथ कर रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, बोर्ड के एग्जाम्स आ गए हैं, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम्स को लेकर अगर मैं आपसे दो चीजें पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि शिवरात्रि पर बच्चे क्या करें कि उनको अच्छे रिजल्ट मिले, और दूसरा कुछ ऐसे वास्तु टिप्स कि उनका जरा फोकस जो है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, एग्जाम्स में पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जो समय को देखते हुए जो पूछा है कि इस समय अगर आप बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं और वो गलत डायरेक्शन की तरफ मुंह करके पढ़ाई कर रहे हैं,
तो वो उनकी जो मेहनत है ना वो बेकार जाने के योग बन रहे हैं। तो उनको हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए या फिर पूरब की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए, या जो उनका पढ़ने का स्थान है उसके सामने जो एकदम दीवार नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हार्डल्स आएंगी, रुकावट आ रही है, थोड़ा ओपन स्पेस हो तो उनका मन पढ़ाई में लगेगा। मोस्टली आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे घर होते हैं तो टेबल लगा दिया और सामने एकदम से दीवार आ जाती है, या उसके सामने कुछ इस तरीके की पिक्चर लगा दे जो ब्लॉकेज सी ना लगे। और ये आपने की जो महाशिवरात्रि है इसका किस तरीके से बच्चे यूज कर सकते हैं, व्रत रखें, और व्रत रखने के बाद कम से कम, व्रत जो नहीं रख सकता वो ओम नमः शिवाय का मंत्र 5 बार बोलकर और महादेव को जल अर्पण करेंगे। और ध्यान से, अगर कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, पढ़ाई में कमजोर है, तो उनके लिए ये उपाय है कि वो शक्कर डालकर अगर वो शिव को अर्पित करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो वो उनको पढ़ाई में जो भी परेशानी आ रही है वो उनकी दूर होगी और कुशार्ग बुद्धि होगी। और कोई स्वास्थ्य जिसका खराब है, मान लीजिए बच्चा है और उसका मन बहुत विचलित है, स्वास्थ्य उसका खराब चल रहा है, घर में कोई और भी हो सकता है जिसको जो बीमार है, उनके लिए वो कुशा डालकर रुद्राभिषेक करेंगे तो जो शारीरिक कष्ट है वो दूर होंगे। क्योंकि ये पूरी जितनी भी परेशानियां हैं सबका हरण करने की रात्रि है और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की रात है। तो इसमें आप जो भी रोगी है वो अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें आपको दूध या शक्कर या घी इन सब की आवश्यकता नहीं है। पंचद्रव्य की आप कुशा होती है वो आप पानी में डालें या उनको मिक्सी में पीस के उसमें मिक्स करके तब भी आप करेंगे तो आपको, अगर डॉक्टर की दवा नहीं लग रही है तो वो भी लगनी शुरू हो जाएगी। ये एक महा उपाय में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इसका फायदा हुआ है। नीलम जी, आज का जो हमारा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट रहा है, ये बहुत आपने इसमें हमें छोटे छोटे ऐसे उपाय बताए हैं कि जिन्हें अगर लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं या शिवरात्रि के दिन इसके ऊपर काम करते हैं तो ये लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, हमारी बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। स्पेशली जो आपने ये बताया कि राशि अनुसार क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, बच्चे जो एग्ज़ाम के फोकस में या एग्ज़ाम के पीयर प्रेशर में हैं उन्हें किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए, तैयारी कैसे कर सकते हैं वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने हमें शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया कि कैसे ये वैज्ञानिक तौर पर भी सही है, कैसे ये आध्यात्मिक तौर पर हमें उन्नति देता है और कैसे ये हमारे सांसारिक सुखों के लिए भी ज़रूरी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज के हमारे पूरे पॉडकास्ट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आखिरी चीज़ जो आप अपने दर्शकों से कहना चाहें या कोई भी एक ऐसा टिप या कोई एक ऐसा मूल मंत्र अगर आप उन्हें देना चाहें जो वो शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं या इन जनरली भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। देखिए, इस शिवरात्रि पर मेरी सबसे एक ही जिसे मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए है कि रुद्र अभिषेक अवश्य करें। आपके सभी जो 5 तत्व हैं वो बॉडी के अंदर बैलेंस होंगे। इस रात्रि जो शिवरात्रि की महारात्रि आती है इसमें आप जागरण करें, तभी इस पूरे व्रत का फल प्राप्त होगा। और इन शिव से क्या छुपे, कहते हैं तन की जाने मन की जाने, इन जो शिव हैं उनसे कुछ भी नहीं छुप सकता, जिनके हाथों सबकी डोरी। तो महादेव के हाथ हम सबकी डोरी है। यही एक मैसेज कि उसके ऊपर सब ध्यान करके और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप, जिन पर भी ग्रह के प्रभाव है, शनि का, राहु का या केतु का, कितने भी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव हो, अगर वो 1.25 लाख मंत्र कर लेता है और रुद्राभिषेक करता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम ग्रहों की पूजा के लिए बात करते हैं तो हम आचार्य जी की बात करते हैं कि आप किसी पंडित जी से करवाइए, पर अगर आप खुद कोई उपाय कर सकते हैं तो ये एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से आप अपने सभी कुंडली के दोषों का निदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आज आपने हमें इतने सारे जो ये छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, ये कितने लोगों की लाइफ सुधार सकते हैं, ये कितने लोगों को लाइफ में आने वाले स्ट्रगल से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।